Dear welcome students, dear students, today is our topic which I am going to deliver before you is determinants of supply. Determinants of supply. तो सबसे पहले हम बिफोर दिस डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई देखें कि सप्लाई फंक्शन क्या है. सप्लाई फंक्शन the supply function is the relationship between supply of a commodity and its various determinants. Supply function is the relationship between supply of a commodity and its various determinants. तो वो determinants क्या है? यह है हमारे पास supply of a commodity X is equal to F into Px और P और इस तरीके से NF G PF T EX और GP यह है फंक्शन ऑफ ए सप्लाई. तो ये जो PX, PR, NF, G, PF, T, EX, GP जो है ये डिटरमिनेंट्स हैं, यही हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई. तो हम इनको लिखेंगे एक एक करके. डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई. तो सबसे पहला जो है ये जो Px है ये इसको हम प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी कहते हैं. यानी ये जो Px है ये हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इट इज अ बेसिक डिटरमिनेंट. ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है ये बेसिक डिटरमिनेंट है. इसका सप्लाई का भी होता है और डिमांड का भी होता है. इट इज अ बेसिक determinant. There is a direct relationship in this. There is a direct relationship between price and quantity supplied. Whereas जब हम डिमांड का जिक्र करेंगे तो उसमें क्या होता है? There is inverse relationship between price and quantity demanded. तो उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है और यहां से जो है सप्लाई में जो है यहां डायरेक्ट रिलेशनशिप है. मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल ये जो प्राइस और हम कहेंगे क्वांटिटी सप्लाइड QS, ये तो सप्लाई में है. अगर डिमांड में हम कहेंगे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड QD जैसा हम कहेंगे. तो इसमें क्या होता है? सप्लाई के तौर पर जो यहाँ पर जहाँ सप्लाई लेंगे तो सप्लाई में अगर प्राइस हायर है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी हायर होगी. अगर इसमें प्राइस लोअर होगा तो ये जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इसमें लोअर होगी. लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम इसमें देखेंगे डिमांड में, जब हम देखेंगे तो डिमांड में क्या होता है? अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है, वो डिक्रीज होती है. या अगर ये डिक्रीज होती है तो ये इंक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांड. अगर ये राइज होता है ये फॉल होता है, या ये फॉल होता है वो राइज होता है. तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप इसको कहते हैं. लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक है ये प्राइस हायर हुआ तो सप्लाई भी हायर हो गई. तो इस तरीके से अगर प्राइस जो है लोअर हो गया, कीमत घट गई, तो ये जो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी घटती है, वो भी घटती है. तो इसमें ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसकी, और इसमें जो है इसमें इनवर्स रिलेशनशिप
है। तो ये था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो अब जो दूसरा हमारा है वह है PR। यानी PR जो है यहां पर हमने लिखा PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसको हम कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो गुड्स हैं यहां पर, एक है टी एंड हम दूसरा है कॉफी, दूसरा है कॉफी, एक टी और दूसरा कॉफी। ये रिलेटेड गुड्स हैं, ये रिलेटेड गुड्स हैं एक दूसरे से। क्या अगर टी हमारे पास नहीं होगी तो हम कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कॉफी हमारे पास नहीं होगी तो हम टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर रिलेटेड गुड्स। तो यहां पर यह है कि अगर कॉफी जो है द प्राइस ऑफ द कॉफी राइजेस इन द मार्केट, अगर कॉफी का जो प्राइस है, जो कीमत है वो राइज होता है मार्केट में, तो फर्म विल willing to sell less, यानी टी को जब यानी वो लेस, वहां फर्म जो है उस वक्त लेस इसका यानी सेल करेगा। तो या ये करेगा कि सेम क्वांटिटी बट इन हायर प्राइस, द सेम क्वांटिटी इन हायर प्राइस, यही क्वांटिटी जो टी की है वो हायर प्राइस पर कर सेल करेगा। कब? जब प्राइस ऑफ द कॉफी जो है राइज हो जाएगा मार्केट में। तो ये था रिलेटेड गुड्स का एक दूसरे के साथ क्या वास्ता है। तो अब तीसरा जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा जो है NF। ये जो NF है ये है नंबर ऑफ फर्म्स। N हो गया नंबर, F हो गया फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स में सप्लाई में क्या है कि अगर नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा हैं, अगर फर्म की तादाद ज्यादा है तो मार्केट सप्लाई भी ज्यादा होगी। तो अगर नंबर ऑफ फर्म्स जो है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इंप्लाइज इंक्रीज इन द मार्केट सप्लाई। तो अगर इसी नंबर ऑफ फर्म्स जो है कम होती है तो जो सप्लाई है वो भी कम होती है। तो ये था ताल्लुक नंबर ऑफ फर्म्स का इसके साथ। तो अब ये जो है चौथा जो है G, जो है G यानी गोल ऑफ द फर्म, गोल ऑफ द फर्म। जी को हम क्या कहते हैं? गोल ऑफ द फर्म, गोल ऑफ द फर्म, गोल ऑफ द फर्म। तो गोल ऑफ द फर्म क्या है? अगर ये गोल यानी मकसद जो है इसका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना या सेल को मैक्सिमाइज करना, तो एक है प्रॉफिट नंबर 1, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, और दूसरा है सेल मिनिमाइज, सेल मैक्सिमाइज। अगर गोल है फर्म का कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे यानी ज्यादा से ज्यादा उसको नफा हासिल हो, या दूसरी सूरत है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सेल हो जाए, तो अगर उसका मकसद यह है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो मोर क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल एट द हायर प्राइस, तो मोर क्वांटिटी सेल एट द हायर प्राइस। अगर उसका गोल यह है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर उसका ये गोल है कि नहीं मैं सेल को मैक्सिमाइज करूं, यानी सेल को बढ़ाऊं, सेल ज्यादा से ज्यादा हो जाए, तो उस सूरत में क्या है, मोर विल बी सप्लाइड, मोर विल बी सप्लाइड इवन एट द सेम प्राइस, मोर विल बी सप्लाइड इवन एट द सेम प्राइस और इवन स्लाइटली लोअर प्राइस पर। तो उस सूरत में जो है सेल जो है मैक्सिमाइज हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा सेल हो जाएगी। तो ये था गोल ऑफ द फर्म, यानी हर एक का गोल होता है। तो अब ये जो है PF, पांचवा है PF। ये PF क्या है? ये है फैक्टर्स ऑफ ये प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो प्रोडक्शन है इसमें हमें फैक्टर्स की जरूरत होती है। तो अगर वो फैक्टर्स जिन फैक्टर्स से प्रोडक्शन होती है, मिसाल के तौर पर लेबर भी एक फैक्टर है इसका, कि अगर ये फैक्टर्स जो हैं जिससे हमारी प्रोडक्शन होती है, तो उन फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में हमें जरूरत आते हैं, अगर उनका प्राइस बढ़ता है तो उस वक्त क्या होता है, अगर उनका पैसा घटता है, उसका प्राइस जो है घटता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो उसकी सूरत में क्या होता है। तो ये जो है कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस जो है घटता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घटता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घटता है, तो उस वक्त सप्लाई जो है ज्यादा होती है। तो उस वक्त सप्लाई, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी लागत जो लगती है ना, तो वो जब कम होती है तो सप्लाई जो है वो ज्यादा होती है। तो दूसरी सूरत में है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ता है, तो उस सूरत में सप्लाई जो है वो कम होती है, तो उस सूरत में सप्लाई कम होती है। ये था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। अब यहां पर एक और है हमें छठा टी है, टी, यानी ये जो टी है ये है चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी में जो है चेंज आती है तो उससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम, यानी अगर हमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी टेक्निकली, तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होती है तो उससे जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, तो उस सूरत में क्या है, सप्लाई ज्यादा होती है, तो उस सूरत में भी सप्लाई ज्यादा होती है। यानी टेक्निक इंप्रूवमेंट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, तो उस सूरत में सप्लाई जो है ज्यादा होता है, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी से वो सप्लाई ज्यादा होती है उसे। तो सातवां जो है हमारा ई एक्स है, ई एक्स, ई एक्स है, यानी ये क्या है, फ्यूचर में जो हम कहेंगे एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, यानी अगर ये उम्मीद हो कि आने वाले वक्त में प्राइस जो है बढ़ने वाला है, अगर ये उम्मीद हो कि आने वाले वक्त में प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, तो करंट सप्लाई जो है कम हो जाती है। अगर ये उम्मीद हो कि आने वाले वक्त में प्राइस जो है कम होने वाला है, तो करंट सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, तो करंट सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। ये था एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। और लास्ट पर जो है हमें सातवां पॉइंट ये है जीपी, जीपी यानी गवर्नमेंट पॉलिसी, इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इसमें क्या है, टैक्सेशन एंड सब्सिडी, टैक्सेशन एंड सब्सिडी, टैक्स जो है हमारा, टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स बढ़ाता है, अगर टैक्स जो है बढ़ता है तो उस सूरत में क्या होता है, सप्लाई जो है वो रिड्यूस होती है। अगर टैक्स बढ़ता है तो उस सूरत में सप्लाई जो है वो रिड्यूस होती है। लेकिन अगर सब्सिडी जो है, ग्रांट ऑफ सब्सिडी जो है, ग्रांट ऑफ सब्सिडी जो है अगर वो दी जाए, वो बढ़ाई जाए, तो ये जो है सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो उस सूरत में सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये था गवर्नमेंट पॉलिसी। नहीं, अगर टैक्सेशन जो है वो बढ़ता है तो उस सूरत में जो सप्लाई है वो घटती है, लेकिन अगर सब्सिडी जो है वो बढ़ाई जाए, उसकी मंजूरी दी जाए, तो उस सूरत में क्या जो है, ये जो सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती है, वो बढ़ती है। तो ये था आज का टॉपिक जो है था। तो इसके बारे में ये कुछ जो फैक्टर्स थे जिनको हम डिटरमिनेंट्स भी कहते हैं, तो
ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। फी अमान अल्लाह।